Hello बच्चों, let's read the question. Question says if roots of equation x square minus 10ax minus 11b equal to 0 and c and d those of x square minus 10c minus 11d equal to 0 are a and b, then find the value of a plus b plus c plus d upon 1 where a b c d are distinct positive number. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं आपसे हम पहले. की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हम इसमें यूज करेंगे अगर इक्वेशन हमें गिवन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है. और रूट्स ऑफ इक्वेशन है हमारे पास. रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो अल्फा एंड बीटा. देन यहाँ पर जो सम ऑफ रूट होगा अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए के. एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा वो इक्वल होता है सी बाई ए के. ठीक है बच्चों. चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस का 11b और इसमें यहाँ इक्वल टू 0 और यहाँ पर जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन वो हमें गिवन है क्या c एंड d. तो यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें c प्लस d तो किसके इक्वल आएगा tan a के इक्वल. ठीक है. और यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले सी डी तो ये आएगा माइनस 11b के इक्वल. फिर यहाँ से हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d है. ठीक है. इक्वल टू 0 है. अब इसके जो रूट्स हैं से अगर हम देखें तो इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास. रूट ऑफ इक्वेशन है हमारे पास a एंड b. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स आएगा a प्लस बी वो तो किसके इक्वल हो जाएगा tan c के. और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा a इंटू बी वो इक्वल हो जाएगा किसके माइनस 11d के. ठीक है. अब यहाँ पर देखो जो c है c क्या है यहाँ पे c है क्या रूट्स ऑफ इक्वेशन. रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0. तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये. तो यहाँ से आएगा सी स्क्वायर माइनस 10c सॉरी c इज द रूट ऑफ ax है यहाँ पर ax और यहाँ b आएगा तो इसका रूट है तो ये आएगा 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0. इसको मेंशन करते हैं इक्वेशन 1. और एक यहाँ से जो है हमारे पास क्या बोला हुआ है कि a इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन. किस इक्वेशन का रूट है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0. तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस का 10ac और माइनस का 11d इक्वल टू 0. अब इसमें अगर हम देखें यहाँ से तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब हम 2 में से 1 को सेपरेट कर लेते हैं पहले. ठीक है ना. तो क्या आएगा देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस 10ac से 10ac कैंसिल हो जाएगा और माइनस 11d प्लस ये आएगा तो ये आ जाएगा क्या माइनस 11d प्लस 11b यही हो जाएगा. ठीक है. इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. तो देखो यहाँ से a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा तो 11 क्या आ जाएगा ये d माइनस का b. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया और यहाँ से a इसको कर देंगे a प्लस सी इंटू ए माइनस सी इक्वल टू 11 d माइनस b. इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब देखो यहाँ पर हमने ये दो रिजल्ट देखे थे. एक तो था हमारे पास क्या c प्लस डी इक्वल टू 10 है a प्लस बी इक्वल टू 10c. ठीक है ना. तो इसकी हेल्प से अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या आएगा. यहाँ पर ये जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10 कितना हो गया ये 10 और a प्लस सी आ जाएगा. क्या आ जाएगा ये 10
ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो बी प्लस डी है ये आ जाएगा 9 इंटू ए प्लस सी, क्योंकि बी सॉरी हाँ 9, ये ए प्लस सी को उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम वही एक और काम करेंगे यहाँ पर, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, है ना। हमारे पास क्या आता है यहाँ पे d माइनस बी है ना, तो 1 में से इसको सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखो हमारे पास यहाँ पर c माइनस ए, ठीक है, c माइनस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा d माइनस बी, यहाँ से आ जाएगा प्लस d माइनस बी, d माइनस का b इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू, और tan को हम कॉमन ले रहे हैं, है ना। तो हमने किया एक तो c माइनस है d माइनस भी, तो tan इक्वल टू में क्या आएगा, tan कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस का c। ठीक है, अब ये माइनस में है तो ये उस तरफ जाएगा, तो यहाँ से d माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 11a माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, इसको मेंशन करते हैं 5। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये दो रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, b प्लस डी और d माइनस ए वाला रिजल्ट, दो रिजल्ट आ गए यहाँ पर, क्लियर है, और एक ही आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, a माइनस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो a माइनस सी इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा d माइनस बी अपॉन 11, है ना। तो यहाँ से आएगा a प्लस सी इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, d माइनस का b अपॉन 11 इक्वल टू 11 इंटू d माइनस का b। तो d माइनस बी से d माइनस बी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 इंटू 11 मतलब 121। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, a प्लस सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, a प्लस सी की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, a प्लस सी की वैल्यू को हम पुट करते हैं इस वाले रिजल्ट में, ये जो रिजल्ट है ना इसको a मेंशन कर देते हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं a, तो इसको यहाँ पुट करते हैं a प्लस सी की वैल्यू को, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू tan इंटू 121, है ना। ठीक है, हमने क्या किया है, a प्लस सी इक्वल टू 121 को पुट कर दिया है इन इक्वेशन a, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1210। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसके निकालने थे, हमें वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 1110 की, तो ये आएगा 1210 अपॉन 1110, इससे कैंसिल हो गया और ये इससे ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम, तो इसका आंसर बच्चों 11 आएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।